हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू गुप्ता स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टीएसटी क्लासेस पर। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पकड़ होना चाहिए। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। पहले हम एक एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष और एक वाई एक्सिस वाई अक्ष, और जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्रतिच्छेद करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन का मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। और देखिए, ओरिजिन के राइट साइड में, किस साइड में? राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होते हैं। कौन से? निगेटिव। अब देखिए, ऊपर ओरिजिन के अपर साइड में, किस में? अपर साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, और डाउन साइड किधर? डाउन में निगेटिव नंबर्स होते हैं। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें देखिए, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते समय हमें उसके, मान लीजिए कोई बिंदु P है तो पहले x का वैल्यू लिखेंगे और y का। तो हमें देखिए प्रथम क्वाड्रेंट में देखना है। इसमें देखिए क्या है, x एक्सिस प्लस होगा और y भी प्लस होगा। ठीक है। अगर दोनों किसी बिंदु का निर्देशांक प्लस प्लस आए, साइन देखना है हमको, प्लस प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। और वहीं पे माइनस कमा प्लस आए तो किस में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड के लिए माइनस कमा माइनस, ये माइनस लिखे हैं एक्स एक्सिस का और ये माइनस वाई एक्सिस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस कमा माइनस। तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो उसका साइन देख लेना है और उस प्रश्न को हल कर लेना है। आप चाहेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में भी इसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है? ऑप्शन है 2 - √3, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है 2 √3y √3 और ऑप्शन डी है √6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 √3y √3। √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। ऑप्शन है +2, 1, 0, -2। तो द्विघात समीकरण होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है? 2 + 2। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न कहता है, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन होगा? ऑप्शन 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 2। देखिए, इस सूत्र पे है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी थीटा का मान समान हो और इस फॉर्म में दिया हो तो इसका मान होता है 1। देखिए कैसे, अगर बोले शॉर्ट क्वेश्चन में इसे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री।
साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 1 स्क्वायर चढ़ेगा, रूट हटेगा 2 प्लस 1/2, 2 का एलसीएम हो जाता है 2, 1 + 1 = 2 + 2 = 1। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ दे तो इस तरीके से बनाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है -1, 1, 1/2 या 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Q1। पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन है। अगर कभी आपको ऐसे प्रश्न दे दें x² + 2x + 1 और बोल देगी इसका एक शून्यक बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए एक किस फॉर्म में है, x² + bx + c = 0। अगर bx भी दिया हो और ax² दिया हो और और c भी दिया हो और आपको बोल रहा है कि एक शून्यक का मान निकालिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, c के मान को, कौन सा है c का मान, +1, ठीक है, उसके साइन को चेंज करके लिख देना है, तो -1, ठीक है, -1 इसका आंसर हो जाएगा। एक शून्यक अगर पूछेगा तो, अगर 2 शून्यक पूछे तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो -1 कौन सा है, ऑप्शन बी में जो दिया है -1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करके भी दिखाते हैं आपको। x² + 2x + 1 = 0। यहाँ पे हो जाएगा x² + x + x + 1 = 0। 2x को हमने x + x में लिख दिया और x बराबर हो जाएगा x + 1 + 1 करेंगे तो x + 1 आ जाएगा = 0। x + 1 × x + 1 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा -1 और ax बराबर हो जाएगा -1, तो हमारा कोई सा भी एक शून्य क्या हो जाएगा, -1। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत। और 9वां नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ा दिया है 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर होगा। तो आंकड़ों का परिसर क्या होता है, आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें बड़ी संख्या क्या दिया है, 30, और छोटी संख्या क्या है, 9। इसको हम घटाएंगे, 30 में से 9 हो जाएगा 21। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है। इस प्रश्न को हल करते समय हमें देखिए कुछ फॉर्मूले को देखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इस प्रकार के कोई एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आपको इस टेबल को याद कर लेना है। आपका अगला प्रश्न है, किसी घटना E के लिए P ऑफ E प्लस P इज नॉट E इक्वल टू वाट होता है। मतलब कहने का मतलब है कोई घटना, किसी निश्चित घटना
या निश्चित घटना का योगफल क्या होता है? तो किसी निश्चित घटना P ऑफ E प्लस P इज नॉट E बराबर होता है 1। ठीक है, कभी भी याद रखना है और ये एग्ज़ाम में हर बार पूछता है, तो इसे ज़रूर आप नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर होता है कि आंकड़ों में देखना है कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो इसमें देखिए 9 जो है 2 बार है और 10 2 बार है, 11 3 बार है और 5, 7, 6 एक एक बार है। तो इसमें 11 की संख्या ज़्यादा है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए इसमें x² प्लस √3 यह एक द्विघात बहुपद है और -5x एक रैखिक बहुपद है। 3x² 5 प्लस x का पावर 1/2 प्लस 3 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x का पावर यहाँ पर देख रहे हैं बट्टे में 1/2 के रूप में है, तो इसलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। और ऑप्शन डी भी एक द्विघात बहुपद है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। साइन 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री का मान होगा। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको आंख बंद करके एक पर लगा देना है। एक कि AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद होगा। क्या है? AP दिया है -3, -1/2, 2 कौन सा 11वां पद? 11वां पद क्या होगा? तो पहले हमें इसका पहला पद A1 बराबर क्या है? -3 और इसका देखिए सार्व अंतर D बराबर होता है दूसरी संख्या -1/2 माइनस पहली संख्या क्या है? -3, तो -3 को -3 लिख दिए। तो चलिए इसका हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब इसके 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। इधर देखिए क्या हो जाएगा? बट्टा 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 3 जा 6। अब क्या हो जाएगा? 6 बराबर बच हो जाएगा 5/2। 6 में से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 5/2। तो हमारा डी का मान कितना आ गया? 5/2। तो A11 बराबर होता है A प्लस क्या? पहली संख्या प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा। A का मान हमारा कितना दिया हुआ है? -3। अब देखिए यहाँ पे -3 और n का मान कितना दिया हुआ है? -3 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है? तो n 11, मतलब कौन सा पद निकालना है? 11वां। 11 -1 और d का मान कितना है? 5/2। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अब -3 को -3 लिख देंगे, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। 11 में से 1 गया 10, 10 बराबर हो जाएगा 5/2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे -3 प्लस, ये देखिए 5 बार में कट गया, कितने बार में? 5। ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। 5 बार में कट गया तो बच गया 25 प्लस 25 और -3 हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 22 ए इज राइट आंसर। ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है बहुपद 4x² -4x + b1 के मूल्यों का गुणनफल होगा। तो मूल्यों का गुणनफल बराबर होता है C/A। क्या होता है? C/A। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलेगा तो -B/A होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, हर बार इससे 2 प्रश्न या 1 प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो चलते हैं। एपी का पहला पद ए और सार्व अंतर डी हो तो n पदों का योगफल होगा। बाई 2 क्या होता है? n/2 nवां पद का योग, n पदों का योग होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा होता है nवां पद का योगफल। तो ऑप्शन जो डी है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है 1/√3 बराबर है साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट टेन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो इसको पहले हम एक बात बता दे रहे हैं आपको, एक वैल्यू अगर साइन का याद है, साइन थीटा का, साइन थीटा, ठीक, यहाँ पे थीटा बराबर हम लिख दे रहे हैं थीटा का मान यहाँ पे लिख देंगे 30, यहाँ पे होता है 45, यहाँ पे लिख देंगे 60। ठीक है, देखो बहुत आसान है, देखिए कैसे हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे साइन अगर थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/2 और 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2। अगर एक आपको याद है तो सभी आपसे, देखिए अभी आप सब एग्ज़ाम में मैंने कैसे बनाया था इसको, और आप भी ऐसे बना सकते हैं। साइन किसी का भी वैल्यू पूछे, एक मुझे मालूम है साइन 30 डिग्री का मान मालूम है 1/2 और 45 का होता है 1/√2 और 60 का होता है √3। तो इसके बाद हम कॉस का निकाल रहे हैं, किसका? कॉस थीटा का। इस कॉस 60 का मान कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है, किसके बराबर? साइन 60 के बराबर होता है। और 45 का मान सेम रहता है और कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है। अब देखिए टेन बराबर क्या होता है? टेन, देखिए आप सब जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्या? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे होता है कॉस थीटा। देखिए साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान 1/2, तो और कॉस 30 का मान कितना है? √3/2। तो हमारा 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। ठीक है, टेन 30 का मान क्या हो जाएगा? टेन 30 का मान 1/√3। ठीक है, कॉस साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, यानी साइन 45 का मान होता है हमारा 1 साइन 45 का मान बटे कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, अगर सेम रहता है तो इसे कट जाता है, बच जाएगा हमारा 1। टेन 30 का मान होता है 1। अब यहाँ पे देखिए 2 यहीं पे कर लेना है, समझिए यहाँ पे बट्टा है साइन बाई कॉस, क्या? साइन बाई कॉस, इसे मैंने 10 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, 10 यहीं पे मैंने इसको कर दिया साइन बाई कॉस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3/1, तो हम इसे √3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होता है, साइन का 10 का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। 3 को ऊपर भेज देंगे, 1 जैसे का तैसे, इसके नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसी तरह हो चलेगा, इसी प्रकार होगा। अब कॉस का होता है सेक। अब देखिए सेक का उल्टा क्या? कॉस सेक थीटा, किसका? सेक थीटा बराबर हो जाएगा, अगर सेक थीटा इसके विपरीत होता है, किसके विपरीत? कॉस थीटा का अपोजिट होता है 2/√3। अब ये हो जाएगा √2 और इसका मान हो जाता है 2। अब एक बच गया हमारा कॉसेक थीटा, क्या? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए कॉसेक 30 का मान सेक 60 की डिग्री के बराबर होता है,
यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। और कोसेक और सेक का 45 डिग्री का मान सेम रहता है और कोसेक 60 का मान सेक 30 के बराबर होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कभी नहीं भूलिएगा आप, अगर आप ऐसे करते हैं तो, ठीक है। तो हमें किसका मान पूछ रहा है? 1/√3 के बराबर। तो देखिए 1/√3 यहाँ पे भी है tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री के। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में cot 60 नहीं है लेकिन tan 30 है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा tan 30 डिग्री। चलिए, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक 19 नंबर प्रश्न है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 पाई, क्या 3 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी जो दिया है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इससे एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास 9th का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का जो सारांश दिया था लास्ट वाला, अगर उसे आप याद कर लेते हैं तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, यदि √2 cos थीटा, क्या √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए क्या दिया है, √2 cos थीटा, कितना? cos थीटा बाई cos थीटा बराबर 1, √2 cos थीटा बराबर 1, और पूछ रहा है इसमें थीटा बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे, cos थीटा, यहाँ पे 2 किस में है? मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, √2 हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा को cos थीटा, अब बताइए cos थीटा 1/√3 किस का रूप होता है? cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, कितना? 45 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इतना ही आज के लिए और मिलते हैं अगले सेट में। ये फर्स्ट सेट का पार्ट 1 है, इसका 2 पार्ट में बनाया गया है। इसमें 20 क्वेश्चन है और अगले में 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें कि अगला सेट आपको जल्द से जल्द मिले।